इंजीनियरिंग कॉलेज खोलिए, मेडिकल कॉलेज खोलिए। आप और प्रकार के जो काम हो सकते हैं, खेती बाड़ी से संबंधित जो वैज्ञानिक कृषि पद्धति से वैज्ञानिक करने का पद्धति लगा, बार बार कंपेयर करते हैं। वो तो बच्चा है हम लोग के सामने। और ठीक है, कुछ लोगों ने चाह लिया और नेता चुनाव लड़ दिया, लड़ रहा है, कोई बात नहीं, लड़ने दो, परंतु कंपेयर किसी से मत करो ना। आई एम डिफरेंट, आई एम नॉट जयराम। सबसे पहले मैं साफ सुथरा रहूँगा, तभी मैं पदाधिकारियों को साफ सुथरा रखूँगा, तभी मैं अपने कार्यकर्ताओं को काम करने का अवसर दूंगा। कार्यकर्ता भी साफ सुथरा रहेंगे, अच्छा काम करेंगे। ऊपर उठिए। और भ्रष्टाचार से मैं चैलेंज करता हूँ, अपने मुंह से कह रहा हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, पूरे राज्य में चैलेंज करता हूँ कि मैं पाक सुथरा साफ सुथरा पॉलिटिकल आदमी हूँ। ऐसा आदमी नहीं होता राजनीति में जैसा जयप्रकाश वर्मा है। मैं अपना नाम भी आपको बता देता हूँ, आपके दर्शकों को बता देता हूँ। मेरा नाम जयप्रकाश वर्मा है। मैं गांडे से विधायक रहा हूँ। मैं एकदम साफ सुथरा, कोई कमीशन नहीं, कोई घूसखोरी नहीं। जोहार, नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं डुमरी विधानसभा क्षेत्र भरखर गांव में और आज हमारे साथ मौजूद हैं अभी गांडे के पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा। आइए जानने का प्रयास करते हैं क्या कुछ इनकी राजनीतिक है और समाज सेवी को लेकर झारखंड में क्या कुछ अपना योगदान देते हैं। सबसे पहले जोहार, नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल में। ये आपको भी मेरा नमस्कार, आपके तमाम श्रोताओं को भी नमस्कार और जोहार। आप जैसे कि गांडे के पूर्व विधायक हैं जी आपने अभी कुछ देर पहले इंटरव्यू किया, काफ़ी जानने सुनने को मौका मिला। जी। आप बताइए कि झारखंड में क्या कुछ योगदान दे रहे हैं अभी आप। जैसे झारखंड में हम लोग, जैसे मूल रूप से जहाँ हम लोग काम कर रहे हैं, जो हमारी कर्म भूमि है, हमारी गिरिडीह जिला, तो खासकर पूरा हम अपना एक कर्म भूमि के रूप में काम कर रहे हैं। बचपन से भी और आज भी, पहले भी जनता के समस्याओं में हम साथ खड़े रह कर के समाधान का रास्ता निकालते रहे हैं। और आज भी हम हर एक व्यक्ति के सुख में साथी हैं, दुख में साथी हैं। जब मुझे जिस रूप में कोई पुकारे, कोई तकलीफ़ में पुकारे, तो हम उसके समाधान के लिए पहुंचते हैं। कोई अपने खुशियां बांटने के लिए, शेयर करने के लिए पुकारता है, तो हम वहाँ भी उनके साथ खड़े हैं, उनका खुशी बांटते हैं। तो इस प्रकार से हम 24 घंटा जनता की सेवा में, जनता को ही अपना परिवार, अपना भाई, अपना बहन, अपना मित्र, अपना चाचा चाची, दादा दादी, सारा कुछ मानते हुए हम तमाम लोगों के लिए समर्पित होकर समाज सेवा में काम कर रहे हैं। अभी आप किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? मैं भी भारतीय जनता पार्टी में हूँ। भारतीय जनता पार्टी। जी। गांडे की बात करें तो वहाँ पर कल्पना सोरेन जो कि अभी वर्तमान में विधायक है और इस बार फिर भी लड़ चुकी है, लड़ रही है, हाँ। क्या कुछ वहाँ पर माहौल बन रहा है अभी? गांडे में से चुनाव में हुआ, तो मैं चुनाव में प्रत्याशी नहीं हूँ जी। अभी। भारतीय जनता पार्टी से किसी और को प्रत्याशी बनाया गया है। उनका नाम बताने का थोड़ा प्रयास करें। कोई मुनिया देवी को प्रत्याशी बनाया है जी, बीजेपी से। बीजेपी से। और कल्पना सोरेन तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रत्याशी है। और चूँकि मतदान कल हो चुका है, 23 तारीख को गिनती होने वाला है, तो अब जैसा भी जनता ने वहाँ मतदान किया होगा और उसका फलाफल हम लोग अब 23 को देख ही लेंगे कौन जीतता है वहाँ पर। वहाँ की तो वही स्थिति है। वहाँ का स्थिति मतलब किस प्रकार का हुआ था इलेक्शन में, किनके किनके बीच टक्कर हुई थी? तो यहाँ बट नेचुरल है, जैसे पूरे झारखंड में अभी आप देख रहे हैं कि 2 खड़ा है, एक एनडीए का, एक इंडिया का। जी। तो वहाँ भी स्वाभाविक रूप से वही एनडीए और इंडिया में के ही बीच में वहाँ भी चुनाव हुआ है और उसी दोनों में से एक को जीतना है, एक को हारना है। अच्छा, गांडे की बात करें तो मुनिया देवी को छोड़कर आपको क्यों नहीं दिया गया सीट? ये तो पार्टी का निर्णय होता है। और हाँ, अध्यक्ष एक आदमी जो है भारतीय जनता पार्टी का, तो जानते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी एक सिंगल आदमी का पार्टी नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी में मंथन होता है, कमेटी होती है। कमेटी झारखंड से लेकर के दिल्ली तक होती है। सबकी सहमति के बाद प्रत्याशी का चयन होता है और फिर पार्टी के लोगों ने क्या मूल्यांकन किया, क्या आकलन किया, ये मुझे तो नहीं पता। अगर मुझे पता होता तो हम उस चीज़ को रोकते, फिर प्रत्याशी बन ही जाते। पर ये तो मुझे पता नहीं उन लोगों ने क्या आकलन किया। परंतु जहाँ तक मुझे पता था कि पूरे गांडे विधानसभा क्षेत्र से जो सर्वे हुए, जो कार्यकर्ता का जो फीडबैक था, लोगों का जो फीडबैक था कि वहाँ पर जयप्रकाश जी का अच्छा सेवा रहा है और ये बेहतर नेता के रूप में स्थापित हुए हैं, इन्होंने काम करके दिखाया है, इन्हें अगर प्रत्याशी बनाया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ऐसा तो लोगों का आकलन था। और उस आकलन पर मुझे पूरा उम्मीद भी था कि पार्टी मुझ पर विश्वास करके मुझे प्रत्याशी बनाएगी। फिर नहीं बनाया तो ये उनकी मर्जी है, परंतु
अभी तो कुछ देर पहले मैं बता ही रहा था कि हमारे जो जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा कि अगर पार्टियां पक्षपातपूर्ण तरीके से गलत प्रत्याशी का चयन करती है तो जनता का ये दायित्व बनता है कि उस भूल को, उस गलती को सुधार करे। तो अब गांडे की जनता क्या कर रही है 23 तारीख को पता चल जाएगा। झारखंड को इन 5 सालों में किस नज़र से देखते हैं? क्या कुछ सुधार हो रही है कि पहले के जैसा ही कुछ चल रहा है? झारखंड में ये 5 साल की ही बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो झारखंड बने आज 24 वर्ष हो गए जी। और इस 24 वर्ष में झारखंड का जो प्रगति होना चाहिए था वो दिखाई नहीं पड़ता है। एक नया राज्य बना है और जिस राज्य के अपने पास ही एक बड़ा संपदा हो, बड़ा खनिजों का भंडार हो, हमारा ये धरती खुद बहुत धनी है, फिर झारखंड के लोग गरीब हैं। झारखंड में गरीबी दिखाई पड़ता है, झारखंड का सही समुचित विकास नहीं दिखाई पड़ता है। तो आखिर इसके पीछे दोषी कौन है? जब हमारे पास संपत्ति है और हम फिर यहाँ के लोगों का विकास क्यों नहीं कर पाए? तो निश्चित रूप से विकास करने का दायित्व जिनको होता है वो सरकार को होता है। हेमंत सोरेन के इन कार्यकालों में क्या कुछ सुधार आई है 5 सालों में? अब जो सरकार का जो काम था, जिस ढंग से लोगों की इच्छा थी कि इस राज्य में गरीबी मिटे, यहाँ के लोगों का कल्याण हो, यहाँ पर बेरोजगारों को रोज़गार मिले, यहाँ पर वैकेंसियाँ जो हैं वो भरी जाएं, सरकारी पदों में जो वैकेंसियाँ हैं इतने लंबे समय से वो तमाम वैकेंसियाँ आज तक भरी नहीं गई है और हमारा युवा जो है बेरोज़गार है, आपके पास नौकरी है, आप नौकरी नहीं दे रहे हैं। उसके साथ साथ जो सरकारी नौकरियों के अलावा भी सरकार को उद्योगों के माध्यम से, कुटीर उद्योगों के माध्यम से, एक मजबूत खेती की व्यवस्था के माध्यम से रोज़गार के अवसर पैदा करने चाहिए और रोज़गार के अवसर पैदा करके इस राज्य का विकास करना चाहिए। परंतु आज क्या परंपरा शुरू हो गई है, आप देख रहे हैं, रेवड़ी बांटो, समझ रहे होंगे, रेवड़ी की परंपरा जो शुरू हो गई है जी। जो परंपरा राज्य के विकास का सूचक नहीं है। यह परंपरा आने वाले दिनों में इस राज्य का और विनाश कराएगा, लोगों को और स्थिति खराब करेगा। लोग अपने से मेहनत नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, रोज़गार नहीं मिलेगा और जॉब नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा, तो लोग काम नहीं करेंगे और इसी प्रकार की रेवड़ी खाने का आदत जब पड़ जाएगा तो लोग को जब आदत पड़ने के बाद जब काम भी दे दीजिएगा तो वो काम भी नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत गलत परंपरा है जिन भी लोगों ने शुरू किया है। आप अवसर दीजिए, मैं तो कहता हूँ लोगों को अवसर दीजिए, आप लोगों को काबिल बनाइए, आप उसमें क्षमता भर दीजिए कि हाँ ये व्यक्ति भाई इंजीनियर बन सकता है, आप उसको पढ़ाइए, इंजीनियरिंग पढ़ाइए। आप जो डॉक्टर बन सकता है पढ़ाइए, बच्चों में पढ़ाने की प्रतिभा विकसित करिए, वैसे संस्थान पैदा करिए, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलिए, मेडिकल कॉलेज खोलिए। आप और प्रकार के जो काम हो सकते हैं, खेती बाड़ी से संबंधित जो वैज्ञानिक कृषि पद्धति से वैज्ञानिक करने का पद्धति लाइए, खेती को डेवलप करने के लिए पानी की व्यवस्था करिए। आपकी बातों से सवाल करना चाहता हूँ कि अभी झारखंड में 3 चेहरे काफी चर्चित में है। पहला हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री की जो है चेहरा, सेकंड बाबूलाल मरांडी और तीसरा ये आया है नए युवा नेता जो कि जयराम महतो। उनकी विचारधारा को ही मतलब विचारधारा से ही आप बातों को रख रहे हैं कि नौकरी मिलना चाहिए और कॉलेज वगैरह सब मेडिकल। हम किसी की विचारधारा से नहीं रख रहे हैं, ये मेरा अपना विचारधारा है। जयराम महतो तो बच्चा है हम लोग के सामने जी, और हम अपने इस विचारधारा को, मेरा पुराना रिकॉर्ड जयराम महतो 2 साल से आया है। हम किसी का आलोचना नहीं करना चाहते, परंतु आपने डायरेक्ट उसका नाम बोल दिया इसलिए बोले, उसे कंपेयर कर दिया कि हम मेरी मूल भावना है झारखंड का विकास मिलता नहीं है यार। वो क्या कहाँ से बार बार कंपेयर करते हैं, वो तो बच्चा है हम लोग के सामने। और ठीक है, कुछ लोगों ने चाह लिया और नेता चुनाव लड़ रहा है, कोई बात लड़ने दो, परंतु कंपेयर किसी से मत करो ना। आई एम डिफरेंट, आई एम नॉट जयराम, माई पर्सनालिटी, मेरा माई थाउट, बिल्कुल, माई वर्किंग एबिलिटी, माई एवरीथिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द जयराम। सो डोंट कंपेयर मी विद जयराम। सवाल यह है कि लोगों को मतलब चर्चित में चल रही है, मैं किसी से कंपेयर नहीं कर रहा हूं। नहीं ठीक है, मत कंपेयर करो, इसलिए मैं बता दिया, चर्चा करने जो करते हैं करने दीजिए, पर डोंट कंपेयर इन फ्रंट ऑफ मी। मैं अलग टाइप का व्यक्ति हूँ, विचारधारा है और मैं अपनी इस विचारधारा में मैंने कहा कि राज्य का विकास कैसे हो सकता है और क्यों नहीं हुआ, मैं उसमें सब चर्चा कर रहा हूँ। इसलिए आई एम नॉट सिमिलर टू जयराम। जैसे कि और भी बात करें कि झारखंड में काफ़ी लूटपाट का बात आती है कि कोयला चोर, जैसे कि बिजली सही से नहीं मिल पाता है, पानी घरों तक नहीं पहुंच पाता, उस पर क्या बोलिएगा आप?
वही जीवा तो मैं कह रहा था ना कि यहाँ पर कैसे विकास होगा। आप लोग तो ठीक है पूछते हैं, अच्छा बात है, परंतु उस बात को पूरा कंप्लीट सुनना चाहिए कि कैसे विकास होगा। मैं वही कैसे विकास होगा, और विकास 24 वर्षों में क्यों नहीं हुआ। मैं 24 वर्षों से बात कर रहा हूँ, जी मैं 2 साल से बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आप अगर होता है कभी कभी कोई कोई सडन कोई मुद्दा लेके निकला और उसी मुद्दा से लोग ग्रस्त हैं तो उसके साथ लोग होली अलग भी थे। परंतु हम लोग लगातार जनता के लिए ही संघर्ष कर रहे हैं, जनता के कल्याण के लिए ही संघर्ष कर रहे हैं। और जब संघर्ष कर रहे हैं तो इसका ये भी तो दिखाई पड़ा ना कि संघर्ष का ये फल है ना कि मैं एमएलए पहले बनाऊँ ना, जयराम एमएलए नहीं बन पाया है। तो अभी जहाँ हाँ हाँ वो संघर्ष कर रहा है ना, इसलिए जयराम से मेरा तो बात मत करो यार। हम लोग आगे हैं, जनता का हम लोग आगे काम कर रहे हैं और बेहतर तरीके से राज्य को सोचते हैं, जनता को सोचते हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि मैं ईमानदारी से सोचता हूँ, मैं कोई भ्रष्टाचारी नहीं हूँ। मैं एग्जाम्पल हूँ पूरे भारत में कि मैंने ना तो कोई विधायक फंड में, ना कोई सड़क निर्माण में, ना कोई पुल निर्माण में, ना कोई तालाब निर्माण में, ना किसी चीज़ में मैंने कमीशन लिया हो। कोई एक आदमी एग्जाम्पल दे दे। और मैं इसीलिए हमने कहा कि सबसे पहले मैं साफ़ सुथरा रहूँगा, तभी मैं पदाधिकारियों को साफ़ सुथरा रखूँगा, तभी मैं अपने कार्यकर्ताओं को काम करने का अवसर दूंगा। कार्यकर्ता भी साफ़ सुथरा रहेंगे, अच्छा काम करेंगे। तो इस प्रकार का वातावरण, भ्रष्टाचार से मैंने पहले भी बात को कर रहा था, वो बधुआ आगे लोग क्वेश्चन को डाइवर्ट कर दिए। भ्रष्टाचार सबसे बड़ा लड़ाई है और भ्रष्टाचार जैसा लड़ाई लड़ करके भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और इसके लिए हम तो चैलेंज करते हैं, जयराम जी की बात आप लाए, हम लाते नहीं थे किसी के नाम, आप लाए तो जयराम जी को पहले कहिए कि झारखंड राज्य के अंदर चल रहे भ्रष्टाचार को मिटाए, भ्रष्टाचारियों को रोके, यहाँ सब कुछ सही हो। ये सबसे बड़ा, जब भ्रष्टाचार रुक जाएगा तो विकास जो जो चीज़ों हम लोग कर रहे हैं ना, यहाँ रोजगार स्वतः दिखाई पड़ने लगेगा। यहाँ झारखंड का जो पैसा, जो संपत्ति है, जो बाहर लूटा जाता है, वो पैसा यहीं पर उपयोग होगा और यहाँ दिखाई पड़ेगा कि यह राज्य सबसे संपन्न राज्य है। ये सारा चीज़ खेला कहाँ है? ये भ्रष्टाचार का खेला है। और भ्रष्टाचार से ऊपर उठिए। और भ्रष्टाचार से मैं चैलेंज करता हूँ, अपने मुंह से कह रहा हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, पूरे राज्य में चैलेंज करता हूँ कि मैं पाक सुथरा, साफ सुथरा पॉलिटिकल आदमी हूँ। ऐसा आदमी नहीं होता राजनीति में जैसा जयप्रकाश वर्मा है। मैं अपना नाम भी आपको बता देता हूँ, आपके दर्शकों को बता देता हूँ, मेरा नाम जयप्रकाश वर्मा है। मैं गांडे से विधायक रहा हूँ। मैं एकदम साफ सुथरा, कोई कमीशन नहीं, कोई घूसखोरी नहीं। मैं कुर्सी पर था उस दिन भी, मैं जब कुर्सी में नहीं था उसके पहले भी कोई भ्रष्टाचार नहीं। आज कुर्सी से हटा हूँ तो आज भी कोई भ्रष्टाचार नहीं। जी, इसी का नाम जयप्रकाश गांडे को थोड़ा साइड में रखते हुए हम डुमरी विधानसभा की बात करें तो जैसे कि आप बता रहे हैं, काफ़ी अनुभव भी होगा, क्या कुछ नज़र रखते हैं आप इन त्रिकोणीय मुकाबले में? इन त्रिकोणीय मुकाबले में मेरा ज़्यादा कोई खास नज़र नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि टेलीफोनिक बातचीत से जो अलग अलग प्रखंडों के कुछ लोगों से, ये नहीं कि बहुत सारे लोगों से बात हुआ, मैंने कुछ किसी एक प्रखंड से 4-5 लोगों से, फिर एक प्रखंड 4-5 अलग अलग प्रखंड के 4-5 लोगों से बात किया तो उन लोगों ने कहा कि डुमरी में देवी जी का पल्ला भारी है। अच्छा, बस लोगों ने जो कहा, मेरा अपना कोई यहाँ पर ना, हम यहाँ पर थे प्रचार में, ना हमने किसी को वोट दिया, ना किसी का प्रचार किया। जो लोगों ने टेलीफोनिक बातचीत में कहा उस पर मैं बता रहा हूँ। और दोनों प्रत्याशी सेकंड में कोई भी हो सकते हैं? हाँ, कोई भी हो सकता है सेकंड में। जी, लास्ट सवाल आपसे है, आप पूरे झारखंड वासियों को क्या संदेश सूचना देना चाहते हैं? झारखंड में पढ़ाई लिखाई के मामले में क्या कुछ करें जो बेहतर भविष्य का निर्माण हो? झारखंड में जो नौजवान हैं मेहनत से पढ़ें, अपना पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाएं और कंपटीशन की तैयारी करें, कंपटीशन में बैठें। बाकी काम सरकार का है कि सरकार समय पर परीक्षा ले, समय पर रिजल्ट निकाले। और अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो निश्चित रूप से सरकार को बदलना या सरकार को जवाब देना आम जनता का काम होना चाहिए। बिल्कुल। तो देख सकते हैं इस तरह कुछ बात किए और बात करके काफ़ी अच्छा लगा और सुनने समझने को मौका मिला। आप लोग को क्या लगता है अपना कमेंट सेक्शन में राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार।